अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी आज का व्लॉग शुरू किया था यहाँ पर मैं फजर की नमाज़ पढ़ रही थी और सहरी वगैरह से डन होके बस नमाज़ पढ़ने बैठी थी, तो मैंने सोचा चलो यहीं से व्लॉग अपना शुरू कर देते हैं आज का। अच्छा, समर में ना फजर के बाद इतनी रोशनी हो जाती है बाहर, लेकिन अभी तो सनराइज़ भी नहीं हुआ था, आप देख सकते हैं। और अभी काफ़ी ज़्यादा सुबह हुई थी। टाइम तो खैर काफ़ी हो गया था, तकरीबन 6:30 से भी ज़्यादा का वक्त हो गया था, लेकिन अभी जो है सनलाइट नहीं नज़र आ रही थी कहीं भी। और जी उसके बाद में मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, आज ना फ्राइडे था। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि फ्राइडे का कुछ अच्छा सा व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी, स्पेशल व्लॉग कोई ना, रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी और कुछ मतलब काफ़ी कुछ सोचा हुआ था मैंने। फ्राइडे को आपको पता ही है हमारे लिए तो स्पेशल होता है दिन भी। तो खैर मैंने आपको दिखाया ही, जैसे कि मेरा ट्राइपॉड है और मेरा माउंट टूट गया है। जो ट्राइपॉड का माउंट होता है ना, जो मोबाइल होल्डर होता है जिसमें हम मोबाइल को सेट करते हैं, वो टूट गया है। मेरे पास एक मिनी ट्राइपॉड है, एक बड़ा ट्राइपॉड है। दोनों में मैं सेम ही माउंट यूज़ करती थी, क्योंकि माउंट एक ही है, ट्राइपॉड दो है मेरे पास में। और एक ट्राइपॉड मेरा अम्मी की तरफ भी रखा हुआ है, बट उसका भी माउंट नहीं है। मैं माउंट लेके इधर उधर घूम रही होती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक ही माउंट है और ट्राइपॉड मेरे पास में 2-3 हो रखे हैं। तो खैर इस वजह से आज का सारा व्लॉग मुझे हाथ से रिकॉर्ड करना पड़ा, नॉर्मल कैमरा हाथ में पकड़ करके, और इस तरह से बहुत मुश्किल हो रही थी। उसके बाद में मैंने कुछ काम निपटाए, फिर मिशी को मैंने सुला दिया था और यहाँ पर अब मैं पढ़ने लगी हूँ ज़ोहर की नमाज़, क्योंकि महरिश सो रही थी तो मैं नमाज़ भी सुकून से पढ़ सकती हूँ और कुरान पाक भी मैं अच्छे से सुकून से पढ़ सकती हूँ। तो खैर उसके बाद मुझे ये टूटा है, आप देख सकते हैं, ये इस टाइप से माउंट होता है और ये साइड से ना गिर गया था ट्राइपॉड और ये टूट गया हुआ है। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड को पूरी मार्केट में घुमा दिया, मैंने कहा मेरा माउंट ला दो, लेकिन उनको कहीं भी नहीं मिला है। हमारे सिटी में ये भी नहीं मिल रहा है गाइस। तो भाई अभी फिर मेरे पास में एक ऑनलाइन मंगाने का ऑप्शन है, लेकिन वो 7 से 8 दिन लग जाएंगे आने में, या 5-6 दिन तो ईजिली लगेंगे ही। बट मेरा क्या है ना कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मेरे ब्लॉग्स भी मतलब आजकल मेरा मन लगता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, मेरा मन भी लग रहा है व्लॉगिंग में। बट उससे भी इम्पॉर्टेंट एक ये चीज़ है कि मेरे जो है ना कोलैबोरेशन की वीडियो मुझे शूट करनी थी। एक्चुअली मेरा इंस्टाग्राम पे एक पेज है जिसके बारे में मैंने कभी शेयर नहीं किया और किसी से शेयर नहीं किया, क्योंकि वो बस मेरा प्रोफेशनल पेज है, वो मैं बताना भी नहीं चाहती ना, मेरे नाम से है और आई थिंक कोई भी नहीं उसे ढूंढ पाएगा। मेरे नंबर नाम किसी चीज़ से वो नहीं है, बस उस पर मेरी कोलैबोरेशन वीडियोस वगैरह होती हैं, जो कोलैब होते हैं, पेड प्रमोशन वगैरह वगैरह, और मैं कुछ ऐसा रैंडम स्टफ़ उस पर पोस्ट करती रहती हूँ। तो भाई मुझे उसके ना कोलैबोरेशन के लिए 2-3 PR आए हुए थे मेरे, तो मुझे उनकी वीडियो शूट करके आज ही या कल तक मुझे पोस्ट करनी थी, एडिट करके भी पोस्ट करनी थी। बट क्योंकि ट्राइपॉड टूट चुका हुआ है तो इस वजह से, उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और फिर व्लॉग मैंने सोचा था कि चलो व्लॉगिंग तो मैं नॉर्मल ऐसे कर ही लूँगी कैमरा इधर उधर सेट करके, लेकिन ये भी नहीं हो पा रही थी गाइस। तो बस फिर फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ना इफ्तारी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज जो है ना मैं इफ्तारी में ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी खाना खाने का मन करता है। अगर हम स्नैक्स वाले आइटम ज़्यादा बना लेते हैं तो फिर खाना खाने का मन नहीं कर रहा होता। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि आज जो है ना तहारी बना लेती हूँ, कीमे वाली तहारी। और ये देख सकते हैं मैंने एक चटनी बनाई थी, ये मैंने जिंजर गार्लिक ग्रीन चिल्ली और जी इसमें ज़ीरा और सौंफ होती है, ये वाली चटनी बनाई थी। कुछ प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह कट कर ली थी। तो एक पतीला मैंने रखा है, उसमें हम डालेंगे ऑयल। खैर इतने में ही असर की अजान हो गई थी, तो मैं गैस का फ्लेम बंद करके आ गई थी रूम में, क्योंकि मैंने सोचा पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ सुकून से, उसके बाद में मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी वक्त है और मुझे आज कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं बनानी इस वजह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मन भी खाना खाने का था और मेरा भी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाला पतीले में, उसके बाद में मैंने डाले कुछ खड़े मसाले, आप देख सकते हैं, ज़ीरा इलायची लौंग काली मिर्च और तेज़पत्ता वगैरह। और उसके बाद में हमने इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को ना स्लाइस कर दिया था, इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और गाइस हाथ से कैमरा पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था, फ़ोन हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने जिंजर गार्लिक सौंफ ज़ीरे वाला पेस्ट इसमें ऐड कर दिया, और उसके बाद में हम डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च इसके अंदर। और फिर मैंने डाला था इसमें ग्रीन चिली का अचार। तो हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। और उसमें मैंने ये आधा किलो गोश्त मेरे पास था, जिसको मैंने अच्छे से भून लिया था, जैसे नॉर्मल गोश्त भूनते हैं। तो ये भुना हुआ गोश्त हम इसमें डाल देंगे। इस कीमे की तहारी में गोश्त और दाल चावल पड़ते हैं, काली दाल जो होती है उड़द की वो डलती है, थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी, और चावल डलते हैं, तो ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, टेस्टी होती है। फिर इसमें हम डाल देंगे दही। वैसे अगर आप लोग को पता होगा तो मैंने ये रेसिपी पहले भी शेयर करी है, लेकिन मैंने सोचा फिर मैं जब नहीं शेयर कर रही होती ना तो कोई ना कोई कमेंट कर देता है कि अप्पी आपने रेसिपी नहीं बताई, तो मैंने सोचा क्विक सा आपको बता देती हूँ। वैसे तो ट्राइपॉड लगा होता है ना तभी प्रॉपर शूट हो पाती है, लेकिन जितना भी पॉसिबल था मैंने कुकिंग के ना सारे स्टेप्स रिकॉर्ड कर लिए थे इसी तरह से। मैंने कहा बंदे को, देखने वाले को बस रेसिपी समझ आ जाए, तो इस वजह से। खैर ये वाला हम इसकी भुनाई करने के लिए छोड़ देते हैं, और इतने में फ्रूट कट कर लेती हूँ मैं, फ्रूट चाट वगैरह बनाएंगे। तो उसके बाद में जी जो हमने ये भुनने के लिए रखा था ना गोश्त वगैरह और सारे मसालों के साथ में, इसमें हम पानी डाल देंगे। और चावल और दाल मैंने भिगो के ऑलरेडी रख दी थी, तो पानी में जब उबाल आ जाएगा तो इसमें दाल चावल डाल देंगे साथ में, और नमक वगैरह भी ऐड करना है, आपको पता ही है। तो गोश्त में वैसे भी लाल मिर्च हल्दी धनिया सब कुछ डलता है जब वो गोश्त भुनता है, तो इसमें अलग से कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसमें
इसमें थोड़ी सी हल्दी और डाल दीजिएगा। मेरे पास में हल्दी ख़त्म हो गई थी तो कम ही रह गई थी थोड़ी सी, वरना अच्छे लगते हैं येलो येलो से ये राइस। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चावल दाल दोनों चीज़ें डाल दी हैं और इसका ढक्कन लगा के हम रख देंगे इसको पकने के लिए। फिर यहाँ पर रेडी की मैंने फ्रूट चाट और अभी मैं कचरी वगैरह फ्राई करने लगी हूँ। अच्छा ना, आज का मुझे क्या लग रहा है कि अब मेरा ये लास्ट व्लॉग है, इसके बाद में शायद व्लॉग ना आए, तब तक तो नहीं शायद, जब तक मेरा जो है ट्राइपॉड माउंट नहीं आ जाता। तो ऑनलाइन ही ऑर्डर करने का मैं सोच रही हूँ, यहाँ तो मिला नहीं है। तो इतने जो है गाइस बाय। अब आपको व्लॉग पता नहीं कब देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मैं रमज़ान के तो मतलब बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि रमज़ान में बहुत कुछ होता है दिखाने के लिए। तो मैंने कहा रेसिपीज़ वगैरह शेयर करूँगी, लेकिन अब पता नहीं, ये शायद मेरा लास्ट ही व्लॉग हो जाए। तो जी खैर, दुआओं में याद रखना आप लोग मुझे अपनी। और यहाँ पर मैंने स्प्रिंग रोल्स फ्राई कर लिए थे। वैसे मेरा मन तो नहीं था ये फ्राई करने का, लेकिन फिर मेरे पास में आज ज़्यादा टाइम भी नहीं था, जबकि मैंने इतना कुछ बनाया नहीं था। लेकिन आज बस मूड स्पॉइल हो गया था पूरा, तो कुछ बनाने का मन भी नहीं किया। फिर यहाँ पर हमारी फ्रूट चाट है और ये हमारी तहारी बन करके हो गई है रेडी। आप देख सकते हैं खाने में काफ़ी अच्छी बनी थी ये। और जी सब कुछ मुझे डर लग रहा था बनाते वक्त। मैंने कहा भाई बंदे का रोज़ा होता है तो टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो मुझे ना टेंशन हो रही थी, मैंने कहा मैं नमक में गड़बड़ ना कर दूं, क्योंकि ना मेरा बस ऐसे ही रहता है नमक का ना। पहले तो मुझे आइडिया था, लेकिन जब से मैं टेस्ट कर करके डालने लगी हूँ ना, तब से ना मेरा सब कुछ ख़राब हो गया है। तो मैंने ना, अब रोज़े में तो बंदा टेस्ट नहीं कर सकता, तो इस वजह से मुझे टेंशन हो रही थी कि नमक कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नहीं हुआ था, बस नॉर्मल था, ठीक था। तो खैर यहाँ पर हमने खाना सर्व किया, हमारी बाकी चीज़ें भी रेडी हो गई थी और हमने दस्तरखान लगा लिया था। अभी टाइम होने वाला था इफ्तारी का, तो अब हम लोग इफ्तार करेंगे। और जी आपको जुमा बहुत मुबारक। बहुत देर के बाद मुझे याद आया कि आज फर्स्ट जुमा का मैंने व्लॉग शूट किया है। वैसे ना बंदा भूल ही जाता है, क्योंकि इतनी एक्साइटेड थी मैं ये व्लॉग शूट करने के लिए। लेकिन आप देख ही सकते हैं जैसे तैसे करके मैंने इसकी क्लिप्स रिकॉर्ड करी है, हाथ में मोबाइल पकड़ करके दूसरे हाथ से। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की। अच्छा, मैं ये हाथों पे ना अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ रही होती हूँ 7 मरतबा। ये दुआ आपकी दोज़ख की आग से हिफाजत करती है। तो फजर में और मगरिब में दोनों वक्त में ये 7-7 मरतबा पढ़ लिया करिए नमाज पढ़ने के बाद में, तो बहुत अच्छी दुआ है ये। अच्छा, नमाज के बाद जो बंदा सुकून से इफ्तारी कर रहा होता है ना, उसका बात ही कुछ और होती है, कुछ और ही मज़ा उसका होता है। क्योंकि वैसे तो ऐसा होता है ना, जैसे ही आप रोज़ा इफ्तारते हैं फ़ौरन से नमाज हो जाती है, अजान हो जाती है, फिर नमाज़ पढ़ते हैं। तो फिर क्या होता है ना, बस खजूर वगैरह खा करके और पानी वगैरह पीकर, मतलब 5 मिनट होती है मुश्किल से आपके पास में, उसमें ही आपको करना होता है, खाना होता है। तो फिर आपको फिर नमाज़ के लिए भी उठना होता है। तो फिर मगरिब की नमाज़ के बाद सुकून से खा पी रहे होते हैं हम लोग बैठकर। तो बस मैं अपने बेड पर बैठकर वही खा पी रही थी। फिर मैं अपनी किचन में आई, मैंने कहा पूरी किचन में क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पर बर्तन वगैरह वॉश हो गए थे, किचन भी हमारी पूरी क्लीन हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा ये मुझे नहीं पता। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।